ये चैप्टर हम लोग लास्ट क्लास स्टार्ट किए थे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जो लोग लास्ट क्लास थे वो लोग मीनिंग समझ चुके होंगे, और कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट पे हम लोग फर्स्ट क्लास में क्या करते हैं, जनरली डिस्कशन करते हैं। अगर आपका फर्स्ट क्लास मिस हो गया है तो आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मन में क्वेश्चन अराइज होता रहेगा, जैसे डाउट कि ये क्यों हो रहा है वगैरह वगैरह, या किसी वर्ड का मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप फर्स्ट क्लास मिस कर दिए हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करेंगे तो कैलकुलेशन वाली चीज़ें आपको समझ में आएगी। सिंपल सेंस में जिन लोगों का फर्स्ट क्लास मिस हुआ है उनको एक लाइन में बता देता हूं, उसके बाद मैं सम्स में जाऊंगा, क्योंकि एक दो बेसिक बातें बताने से अगर स्टूडेंट थोड़ा फॉलो करने वाला है ढंग का, तो वो क्या करता है, एक दो लाइन से समझ जाता है कि हम लोगों का मैटर ऑफ डिस्कशन किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। हम लोग पहले, मैं लास्ट क्लास की एक दो बातें बता रहा हूं, सेकेंड सेमेस्टर में चैप्टर एक किए थे हम लोग ओवरहेड। ओवरहेड वाले चैप्टर में हम लोगों को एक कैलकुलेशन बताया जाता है, सिखाया जाता है निकालने के लिए, जिसको हम लोग नाम देते हैं मशीन आवर रेट और लेबर आवर रेट। मतलब अगर हमारा मशीन 1 घंटे चलेगा तो हम लोगों का कितना कॉस्ट लगेगा, या हम लोगों का लेबर 1 घंटा काम करेगा तो उसका क्या रेट पड़ेगा। तो वो निकालने का जो तरीका होता था उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है। मतलब पुराने सिस्टम में किसी भी कॉस्ट का अपोर्शनमेंट बेसिकली किसके ऊपर होता था, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर रेट और ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर रेट। लेकिन नए सिस्टम में जिसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, तो बताया गया कि आपका जो किसी भी कॉस्ट का अपोर्शनमेंट है, मतलब किसी भी कॉस्ट को आपको बांटना है, तो वो आप किस बेसिस पे बांटोगे, लेबर आवर रेट या मशीन आवर रेट के बेस पे नहीं बांटोगे, आप उसके लिए एक एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर चूज करोगे और उस कॉस्ट ड्राइवर के बेस पर आप उस कॉस्ट को अपोर्शन करोगे। ये लास्ट क्लास का डिस्कशन था, शॉर्ट में मैं बता रहा हूं। यहां पे एक वर्ड आ गया कि एबीसी सिस्टम के अंदर हम लोग किसी भी कॉस्ट को किसके ऊपर बेस बनाकर अपोर्शन करेंगे, कॉस्ट ड्राइवर के ऊपर। तो क्वेश्चन ये उठ गया कि कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है। तो बहुत सिंपल सेंस में हमने आपको बताया कि जो भी हम लोगों के खर्चे लगते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम लोगों का बनता है या जो भी प्रोडक्ट में हम लोग डील करते हैं, उसका कॉस्ट कैलकुलेशन करने का एक एप्रोप्रिएट मेजरमेंट आइटम होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। जैसे मान लो आप एप्पल में डील करते हो, तो आप एप्पल, मैं फ्रूट वाला एप्पल का बात कर रहा हूं, ठीक है। आप एप्पल में डील करते हो तो आप उसके लिए कॉस्ट मेजरमेंट क्या रखोगे, केजी। अगर बहुत छोटे स्मॉल बिजनेस में है तो, थोड़ा बड़े बिजनेस में है तो क्विंटल में डील कर लेंगे, और ज्यादा हो जाएगा तो टन में डील कर लेंगे, होगा कि नहीं। तो ये क्या हो गया, जो हमारा केजी, टन, क्विंटल जो वर्ड यूज हो रहा है किसके साथ, एप्पल के साथ, वो इसका कॉस्ट ड्राइवर इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों का कॉस्टिंग में एक लिस्ट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर है। लास्ट क्लास में जब फर्स्ट क्लास का डिस्कशन था तो उसमें हम लोगों ने वो पढ़ा भी था कि किस किस आइटम के लिए कौन कौन सा कॉस्ट ड्राइवर होता है, ठीक है। वो कॉस्ट ड्राइवर अगर सम्स में दिया है तो बेस्ट है, और अगर नहीं दिया है तो वो कैलकुलेट करके हम लोगों को एबीसी सिस्टम के अंदर उस कॉस्ट ड्राइवर के बेस पर ही कॉस्ट का अपोर्शनमेंट करना होता है, ठीक है। तो ये दो बातें मैंने बताई आपको फर्स्ट क्लास से रिलेटेड। अभी हम लोग पूरा उसमें जाएंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए अब हम लोग देखते हैं, लास्ट क्लास हम लोग एक सम्स किए थे इसका, प्रॉब्लम नंबर 1। अभी हम लोग इसका देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। सम्स को पहले पढ़ें, उसको समझें, उसके बाद कैलकुलेशन में मूव करें। सम्स आप लोग एक बार देख लीजिएगा, शायद आप लोग के पास में होगा। मैं पढ़ लेता हूं और केयरफुली इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन समझने के समय आपको वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले देखना होगा कि वो कहां से लिया गया है। तो मेंशन कर रहा है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल इन रिलेशन टू टू प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी। दो प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट पी एंड प्रोडक्ट क्यू। यूनिट प्रोड्यूस दिया है 200-200, ठीक है। तो जहां यूनिट प्रोड्यूस लिया जाएगा 200-200 लेंगे दोनों का। मटेरियल मूव पर प्रोडक्ट यूनिट ये दिया है 12 और 28, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए एक बात समझते हुए चलेंगे, ये जो मटेरियल मूव दिया है ये हम लोगों का इस सम्स के लिए कॉस्ट ड्राइवर होगा। मतलब जब कॉस्ट ड्राइवर लेने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग किसको लेंगे, मटेरियल मूव को। तीसरा लिखा है डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट। ये लेबर आवर पर यूनिट किसके लिए दिया है, अगर ट्रेडिशनल मेथड में आप डील करते हो तो आपकी कैलकुलेशन किस बेसिस पर होगी, लेबर आवर के बेसिस पर। और एक डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट दिया है 500। ध्यान रखिएगा, बजटेड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड ₹8 लाख। ओवर हेड कॉस्ट दे दिया 8 लाख। यहाँ पे एक बात याद रखना, लास्ट डे भी जो हम लोग सम्स किए थे उसमें ओवरहेड दिया हुआ था, आज वाले सम्स में भी ओवरहेड दिया हुआ है। मैं थोड़ा डिफरेंस करके बताता चलूं, जो लोग घर में नहीं पढ़ते उनको याद आता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में भी ओवरहेड दिया था, 2 में भी ओवरहेड दिया है। डिफरेंस क्या है कि 1 वाला जो क्वेश्चन का कैलकुलेशन हम लोग किए थे वो ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर रेट था, ठीक है। और अभी वाला जो सम्स हम लोग कर रहे हैं ये हम लोगों का कैलकुलेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर रेट, ठीक है। ओवरहेड जो हमारे सम्स में दिया हुआ है ना 8 लाख, इस सम्स में लास्ट डे भी दिया हुआ था, लास्ट वाले सम्स में अगर ये ओवरहेड नहीं दिया रहेगा तो आपको ये ओवरहेड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो ओवरहेड कैलकुलेट करने के लिए आपको पुराने वाले चैप्टर की थोड़ी मदद लेनी पड़ेगी। ओवरहेड वाले चैप्टर में जो कैलकुलेशन आप सीखे थे वो मदद आपको लेनी पड़ेगी। उम्मीद है भूल गए होंगे, तो भूल गए हैं हम लोग तो जब किसी सम्स में वो आएगा तो मैं वो कैलकुलेशन करके आपको एक बार फिर से दिखा दूंगा। अभी हम लोगों का बजटेड ओवरहेड दे दिया कितना, 8 लाख का। और नीचे क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू, फर्स्ट नंबर बोला है कंप्यूट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड। तो लेबर आवर रेट मेथड में हम लोग इसमें यूज करेंगे, ट्रेडिशनल वाले में। और दूसरा बोला है कंप्यूट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी मेथड। तो एबीसी वाले मेथड में हम लोग जब कॉस्ट अपोर्शन करेंगे तो किसको चूज करेंगे, मटेरियल मूव जो दिया है वही इसका कॉस्ट ड्राइवर है, उसके बेस पे करेंगे। और तीसरा उसके बाद बोला है कमेंट कीजिए कि आपका क्या एनालिसिस इस पे रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाले कैलकुलेशन से। 3 पार्ट में पूछा है तो आप इसको 1 2 3 करके बना सकते हो। जैसे ये पहला वाला कैलकुलेशन लिखा हमने, कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। मैं बोलता ही जा रहा हूं तो वो लाइन जो मैंने लिखा है उसकी मीनिंग आप समझ गए होंगे। फर्स्ट लाइन क्या लिखे, अंडर ट्रेडिशनल मेथड ओवरहेड कॉस्ट अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आर रेट, ठीक है। अब लेबर आवर रेट निकालेंगे कैसे, तो लेबर आवर रेट निकालने का सिंपल तरीका है, टोटल ओवरहेड जो दिया हुआ है सम्स में डिवाइड कर दीजिए लेबर कितना घंटा काम किया, तो आपको 1 घंटे का रेट मिल जाएगा। तो इसलिए हमने क्या लिखा, सबसे पहले बजटेड टोटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट 8 लाख दिया हुआ है। बजटेड टोटल लेबर आर वर्क, लेबर कितना घंटा काम करता है, तो प्रोडक्ट पी के लिए दिया था 200 यूनिट बन रहा है और 500 घंटा काम चल रहा है, तो टोटल लेबर कितना घंटा काम करेगा, 500 इंटू 200 कर दिए तो आ गया हमारा कितना, 1 लाख आवर्स। क्योंकि क्यू का भी सेम दिया है, 200 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है और पर यूनिट पे लेबर कितना घंटा काम कर रहा है, 500 घंटा। तो आपका 500 इंटू 200 करके इसका भी लेबर आर कितना आ गया, 1 लाख। और टोटल लेबर आर हम लोगों का आ गया कितना, 2 लाख आवर्स, ठीक है। अब 1 यूनिट का अगर रेट निकालें तो लेबर आर रेट हम लोग निकाल रहे हैं, ए जो हम लोगों का टोटल ओवरहेड है और बी जो हम लोग वर्क किए हैं। तो 1 घंटे का रेट कितना निकल गया, 8 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख कितना आ गया, 4 रुपये, ठीक है। अब अगर दोनों का बांट दे, ये तो हम लोग टोटल करके निकाले हैं ना, अब इसी को हम सिंपली नीचे क्या करेंगे, प्रोडक्ट पी और प्रोडक्ट क्यू में दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर, ठीक है। तो प्रोडक्ट पी का अलग ले लिए, टोटल मशीन आवर वर्क कितना कर रहा है, 1000 आवर्स। यहाँ पे मशीन आवर वर्क नहीं लिखना चाहिए था, सम्स में मशीन आवर बोला है क्या, यूज प्रोडक्ट, हाँ। तो टोटल मशीन आवर वर्क हम लोगों का निकला कितना, 1 लाख। नहीं, यहाँ मशीन आवर वर्क नहीं लिखना चाहिए, ये लेबर आवर वर्क लिखना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि ऊपर में जो कैलकुलेशन निकाले हैं ना वो लेबर आवर का है, समझे। तो टोटल
ये हम लोग लिखेंगे, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, टोटल लेबर आवर वर्क। लेबर आवर वर्क कितना किया है 1 लाख, दूसरे का भी निकला है कितना 1 लाख। रेट कितना निकला हम लोगों का 4 और 4, तो हम लोगों का टोटल हैंडलिंग कॉस्ट कितना निकल जाएगा 1 लाख इंटू 4 कर देंगे, तो प्रोडक्ट पी का भी आ रहा है कितना 4 लाख और प्रोडक्ट क्यू का भी आ रहा है कितना 4 लाख। ठीक है, यूनिट प्रोड्यूस कितना कितना दिया है 200 200, तो पर यूनिट का अगर निकालना चाहें तो जितना हम लोगों का कॉस्ट आया है उसको सिंपली यूनिट से डिवाइड कर देंगे। पर यूनिट का मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कितना आ गया 4 लाख डिवाइडेड बाई 200, 2000 आ रहा है, और इसमें भी 4 लाख डिवाइडेड बाई 200 किए तो 2000 आ रहा है, और दोनों का यूनिट सेम चल रहा था, इसलिए हम लोगों का जो कॉस्ट निकला है वो भी दोनों का सेम निकला है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड वाला पार्ट देख रहे हैं जो पॉइंट नंबर 2 में निकालने के लिए बोला था कि कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट अंडर एबीसी सिस्टम। तो अंडर एबीसी सिस्टम हम लोग ओवरहेड कॉस्ट को अपोर्शन करते हैं किस पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट ड्राइवर, और इस सम्स में हम लोगों का रेलिवेंट कॉस्ट ड्राइवर क्या है नंबर ऑफ मटेरियल मूव, ये दिया हुआ है कितना कितना 12 और 28 दिखा सम्स में, तब उसके बेसिस पर हम लोग इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। टोटल बजटेड कॉस्ट दिया हुआ 8 लाख, नंबर ऑफ मटेरियल मूव प्रोडक्ट पी का है 12 और प्रोडक्ट क्यू का है कितना 28, ऐड करके कितना आ गया टोटल 40। तो पहले हम लोग रेट निकाल लेते हैं टोटल करके, और उसके बाद उसी रेट से दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों का अलग अलग कॉस्ट अपोर्शन हो जाता है। जब रेट निकालोगे तो कंबाइंड करके निकालोगे, और उसी रेट से फिर दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई कर दोगे, तो तुम लोग को दोनों का अलग अलग कॉस्ट मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर टोटल करके लिए कितना 40। अब ओवरहेड रेट अगर हम लोग निकालें तो 1 में 8 लाख का ओवरहेड है और बी में 40 हम लोगों का मटेरियल मूव है, तो 8 लाख डिवाइडेड बाई 40 किए तो ये 20,000 आया, ये 20,000 रुपीज में है। ठीक है, यहाँ पे रुपीज लिख दीजिएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो 20,000 आया इसका दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों का अलग अलग मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट मिल जाएगा। मटेरियल मूव है 12 और 28, रेट पर मटेरियल मूव निकाल लिए 20,000 और 20,000, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को बजटेड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट मिल जाएगा 20,000 इंटू 12 2,40,000, और 20,000 इंटू 28 कितना आ गया 5,60,000। ठीक है, और पर यूनिट निकालना है तो फिर इसको यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। यूनिट प्रोड्यूस कितना है 200 200, यहाँ आप लोग थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा सम्स में लास्ट में यहाँ गलत यूनिट ले लिया है। ठीक है, मैं लास्ट में दिखा दूंगा। अभी यहाँ हम लोग देख लिए 2,40,000 को 200 से डिवाइड करेंगे तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा, इसका आया कितना 1200, और इसका 5,60,000 को 200 यूनिट से डिवाइड किए तो हम लोगों को प्रोडक्ट क्यू का मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट मिल गया कितना 2,800। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों प्रोडक्ट में प्रोडक्ट क्यू का मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, तो उसी के बारे में हमने यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 बनाकर लिख दिया कि एज प्रोडक्ट क्यू रिक्वायर्स मोर नंबर ऑफ मटेरियल मूव, ज्यादा इसका मटेरियल मूव है। स्टार्टिंग में भी सम्स में दिया हुआ था कि प्रोडक्ट पी 12 मटेरियल मूव करता है लेकिन प्रोडक्ट क्यू 28। एज प्रोडक्ट क्यू रिक्वायर्स मोर नंबर ऑफ मटेरियल मूव, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट इज हायर इन प्रोडक्ट क्यू। अगर आप ज्यादा मटेरियल मूव यूज करोगे तो आपके खर्चे भी ज्यादा होंगे। सिंपल सेंस में सोचो कि तुम अगर 2 डिपार्टमेंट बना के रखे हो, एक डिपार्टमेंट साल में 12 बार ही मटेरियल मंगवाता है और एक डिपार्टमेंट साल में 28 बार मटेरियल मंगवाता है, किसकी कॉस्ट ज्यादा होगी? दूसरे वाले की। तो प्रोडक्ट क्यू का जो मटेरियल मूव है ना वो ज्यादा है, तो बट ऑब्वियस है कि उसका कॉस्ट भी ज्यादा होना चाहिए। तो अगर हम लोग किसी अदर बेसिस पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन एप्रोप्रिएट नहीं होगा। एप्रोप्रिएट कब होगा, रेलिवेंट कब होगा? जब आप उसके मटेरियल मूव के ऊपर उसका अपोर्शनमेंट करोगे। समझ रहे हैं? तो इसलिए क्या है ना कि लास्ट पैराग्राफ में हम लोग ये चीज मेंशन कर देंगे कि हम लोगों का जो अपोर्शनमेंट होना चाहिए
अगर हम लोग करेक्ट कॉस्ट डिसीजन चाहते हैं कि हमारा कॉस्ट एनालिसिस सही हो, तो वो हमारा अपॉर्शनमेंट किसके बेसिस पर होना चाहिए, मटेरियल मूव के बेसिस पर होना चाहिए। अब इसी चीज को नीचे लिखे हैं आप लोग, एक बार फिर से देख लो। एज प्रोडक्ट क्यू रिक्वायर्स मोर नंबर ऑफ मटेरियल मूव, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट इज हायर इन प्रोडक्ट क्यू देन प्रोडक्ट पी। आप ज्यादा मूव यूज करते हो, आपका कॉस्ट भी ज्यादा होगा, और उचित ये है कि फिर कॉस्ट का अपॉर्शनमेंट उसी मूवमेंट के बेसिस पर हो। इसलिए आगे और क्या लिख दिए, इट प्रूव दैट मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इज अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर दैट इज नंबर ऑफ मटेरियल मूव। ठीक है, आप किसी अदर बेसिस पर अगर ये अपोर्शनमेंट करोगे ना, तो वो ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं होगा। इसलिए बेटर है कि जिसका नंबर ऑफ मूव ज्यादा है उसी बेसिस पर उसका अपोर्शनमेंट होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, अगर कैलकुलेशन से रिलेटेड या किसी वर्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार फिर से पूछ लीजिए, मैं उसको एक बार रिपीट